जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिससे पूरे बिहार को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। सन ऑफ बिहार के नाम से विख्यात हुए मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो आज कहीं भी सड़कों पे चलता है तो जिसके पीछे एक सारा जुलूस निकलता है। तो क्या मनीष कश्यप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, एक अच्छे राजनेता बन पाएंगे, एक अच्छे पॉलिटिक्स बन पाएंगे? क्या वो एक अच्छी सरकार चला पाएंगे, या फिर वह भी सरकार में आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के राहों पे चल पड़ेंगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में नहीं आए थे, अन्ना जी के आंदोलन में थे, अन्ना जी के आंदोलन से उभरे थे, तो अरविंद केजरीवाल जी की भी बहुत अच्छी छवि थी। लोग उनसे प्रेम करना शुरू किए और उनको सराखों पे बैठाया, और एक ऐसी बहुमत की सरकार दिल्ली में जनता ने अरविंद केजरीवाल के रूप में स्वीकार किया जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं पार्टियों के खिलाफ जिनके खिलाफ वो अन्ना जी के साथ आंदोलन में उतरे थे, चाहे वह कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बहुत सारी पार्टियां थी, बीजेपी के भी खिलाफ थे, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी। उन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी भ्रष्ट नेताओं की, करप्ट नेताओं की। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल अपने सारे वादे भूल गए, सभी पुराने दिन को भूल गए, जनता की बातों को भूल गए और उन राजनेताओं के साथ खड़े हो गए। अन्ना जी ने उन्हें मना किया था राजनीतिक में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था अन्ना जी की राजनीति कीचड़ की तरह है अरविंद, तुम उसमें प्रवेश मत करो। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था गुरुजी अगर राजनीति कीचड़ है तो मैं उस कीचड़ में घुसकर कीचड़ को साफ करूंगा। लेकिन आज की क्या स्थिति होगी? अरविंद केजरीवाल जी उस कीचड़ में प्रवेश तो किए, लेकिन उस कीचड़ से बाहर ना निकल सकें और वह उस कीचड़ में लिपट गए चारों तरफ से। तो क्या मनीष कश्यप जी से ऐसा उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए? मनीष कश्यप जी उभरते हुए बिहार के भविष्य तो लगते हैं। बिहार के लोगों को उनसे बहुत विश्वास है। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और वर्तमान समय में उन्होंने अपने पैसों से ही बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। बिहार में सुधार के बहुत अथक प्रयास किए हैं, इसमें नो डाउट। हम भी फैन हैं, आप भी फैन होंगे। बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है, खास करके युवा वर्ग, जो उनका फैन है। लेकिन क्या मनीष कश्यप जी एक अच्छे लीडर बन पाएंगे? ये उनसे सवाल करना चाहिए कि अभी से पूछना चाहिए कि क्या जैसे दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद धोखा दिया, वादे को तोड़ दिया, क्या मनीष कश्यप जी इन वादों पे खड़े उतर पाएंगे? क्या वो एक अच्छे लीडर के रूप में रहेंगे? क्या वो बिहार को गरीब राज्य से, बीमार राज्य से उभार सकते हैं? क्या बिहार के लोगों को वास्तव में रोजगार दे सकते हैं? क्या जो आज चीनी मिल बंद पड़ी है, जिसका वो वीडियो बार बार अपलोड करते हैं, बार बार बनाते हैं, उन चीनी मिलों को स्टार्ट कर पाएंगे? बिहार में उद्योग ला पाएंगे? बशर्ते उन्होंने रतन टाटा से बहुत प्रार्थना की कि बिहार में आइए और इंडस्ट्री की स्थापना कीजिए। कोशिश उन्होंने किया, लेकिन क्या सरकार में आने के बाद वो ईमानदारी के साथ काम कर पाएंगे? जहां वो चारों तरफ से बेईमान लोगों से घिरे होंगे, तो क्या फिर भी वहां पे वो अपनी ईमानदारी के साथ काम कर पाएंगे, सत्ता चला पाएंगे? आने वाले इलेक्शन में ये तो निश्चित ही है कि मनीष कश्यप जी सांसद बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर किसी कारण बस इस इलेक्शन में वो सांसद नहीं बन पाते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तो उनका सरकार में आना तय माना जाता है। और अगर सरकार में भी किसी कारणवश से नहीं आ पाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन मान के चलते हैं किसी कारणवश नहीं बन पाते हैं, तो विधायक तो बनेंगे। तो क्या वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? क्या वो एक आदर्श क्षेत्र बना पाएंगे? क्या वो स्मार्ट सिटी में अपना योगदान दे पाएंगे? क्या उनका आदर्श गांव सब गांव से अलग हो पाएगा? तो बहुत उम्मीदें होती है लोगों को। अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा किसी राजनेता से उम्मीद नहीं की थी। भले अब शायद मोदी जी से लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता, संपूर्ण जनता को अरविंद केजरीवाल से उम्मीद थी। लेकिन उन जनताओं को उन्होंने ठुकरा दिया, उनके वादे
खुद भूल गए अरविंद केजरीवाल। तो ऐसा कहीं मनीष कश्यप जी तो नहीं करेंगे, और यही वक्त है, चुनाव से पहले उनसे पूछना चाहिए और उनके मैनिफेस्टो को लेना चाहिए कि आप चुनाव जीतेंगे तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, या फिर आप बाकी नेताओं की तरह भी पीछे हट जाएंगे, या कहेंगे कि कीचड़ है और कीचड़ में रहकर काम करना ईमानदारी के साथ संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर किसी दिन नए मुद्दे पे नए जोश के साथ आएंगे।